हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चलो तो आज देखें कि प्रेपोजिशंस जिसको हिंदी में पूर्व सर्ग कहते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट आर प्रेपोजिशंस। पूर्व सर्ग क्या होते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। हिंदी में भी पढ़ो। एक पूर्व सर्ग एक शब्द है जो वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम और दूसरे शब्दों के बीच एक संबंध बताता है। मतलब कि जो भी वर्ड्स नाउन्स और प्रोनाउंस को या दूसरे वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वो प्रेपोजिशंस होते हैं। दे यूजुअली शो टाइम, प्लेस, डायरेक्शंस, मैनर, रीजन, पोजेशन एक्सेट्रा। वे आम तौर पर समय बताते हैं, स्थान बताते हैं, दिशा बताते हैं, तरीके बताते हैं, कारण, कब्जे आदि दिखाते हैं। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जो नाउन्स, प्रोनाउंस या फिर दूसरे वर्ड्स जो भी हमारे सेंटेंसेस में होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं। मतलब संज्ञा, सर्वनाम या बाकी जितने भी शब्द होते हैं वाक्य में उन सबको आपस में जोड़ते हैं। और वो ज्यादातर क्या क्या बताते हैं हमें? टाइम बताते हैं, जगह बताते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं। कोई बात नहीं, डेफिनेशन से कम समझ में आता है, आगे एग्जांपल्स जैसे जैसे करते चलेंगे वैसे वैसे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल भी आधे में नहीं छोड़नी है, पूरी देखनी है ताकि अच्छे से समझ में आए। और अगर अभी तक आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है जो हमारे ग्रामर कोर्स की है उनको भी जरूर देखना, क्योंकि ग्रामर, व्याकरण आप लोगों को तभी अच्छे से आएगी जब आप पूरे कोर्स को अच्छे से देखोगे और एक कनेक्टिव वे में करोगे। क्लियर? अब देखो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। हमने सेंटेंसेस में ये सब वर्ड्स देखे, इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, बाय। अच्छा, मैं इसको एक तरीके से और पढ़ सकती हूँ कि हिंदी इंग्लिश एक साथ पढ़ते हैं ताकि आपको उन साथ साथ उन वर्ड्स का मीनिंग भी पता चल जाए। इन में, ऑन पर, एट पर, टू पर, फ्रॉम से, विद के साथ, बाय द्वारा, फॉर के लिए, ओवर ऊपर, अंडर नीचे, बिटवीन बीच में, अमंग बीच में, ड्यूरिंग दौरान, बिफोर पहले, आफ्टर बाद, अबाउट के बारे में, एक्सेट्रा। तो हमने ये सब वर्ड्स देखे अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्य में हमने ये सब शब्द देखे। ये क्या करते हैं? ये हमारे संज्ञा सर्वनाम मतलब कि नाउन और प्रोनाउन को ज्वाइन करते हैं। और क्या करते हैं? अच्छा, आप लोग हमेशा कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस में कंफ्यूज होते हैं। कंजंक्शंस क्या है? दो चीजों को जोड़ रहे हैं। प्रेपोजिशंस क्या है? कि उनके बीच में एक रिलेशन बता रहे हैं कि जो हमारा नाउन है, प्रोनाउन है या बाकी वर्ड्स है उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है ना? और कंजंक्शंस क्या होता है? कि वो दो चीजों को जोड़ देते हैं। क्लियर? तो इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज, एक रिलेशन बता रहे हैं, दूसरा ज्वाइन कर रहा है। अब आगे देखो, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। अच्छा, अभी तक हमने सारे वर्ड्स देख लिए है ना। अब हम इनको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करके समझते हैं कि इनका क्या मतलब होता है, इनको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस सबसे पहले, अब हमें हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस मतलब स्थान के पूर्व सर्ग हमें क्या बताएंगे? कोई दिशा बताएंगे है ना, कोई जगह बताएंगे कि वो जगह कहां पर है। वेयर, शोइंग वेयर, दिखा रहे हैं कि कहां है। These prepositions tells the location of something. ये पूर्व सर्ग हमें किसी चीज का स्थान बताता है कि वो जगह है कहां, है ना। जैसे कि इन सबसे पहले is used for larger areas और enclosed spaces. में का उपयोग बड़े क्षेत्रों या संलग्न स्थानों के लिए किया जाता है। मतलब जब जो चीजें बंद हो या फिर जो चीजें बड़ी हो उन जगहों के लिए हम इन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहती है। अब आप देखो, शी को कनेक्ट किया गया है लंदन से, है ना। उसका रिलेशन बताया गया कि लंदन में क्या कर रही है? रह रही है ना। इनकी हेल्प से हमें पता चल रहा है, मे की हेल्प से हमें पता चल रहा है, तो वो क्या हो गया? हमारा प्रेपोजिशन, पूर्व सर्ग। तो ये क्या हुआ आपका इन।
prepositions. क्लियर? तो इन याद रखना, में याद रखना कि जब भी हमें बड़ी जगह के लिए बताना है या फिर बंद जगह के लिए बताना है, जैसे इन द रूम, है ना, और यहाँ पे हमने क्या बताया कि वो रह रही है कहाँ, लंदन, लंदन बहुत बड़ी जगह है इसीलिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑन इज यूज फॉर सर्फेसेस, पर सतहों के लिए, के उपयोग के लिए किया जाता है। अच्छा, हम हमेशा इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि इन कहाँ लगाए, ऑन कहाँ लगाए। तो इन हमेशा याद रखना कि बड़ी बड़ी जगहों के लिए या फिर बंद जगह के लिए, ऑन किसी सरफेस के लिए कि किसी चीज पे वो है ना, कोई सरफेस के ऊपर है। जैसे द कीज आर ऑन द टेबल, चाबियां मेज पर है, तो वो उसके ऊपर है ना, टेबल के ऊपर है, इसलिए हमने क्या यूज किया उसके लिए, ऑन यूज किया। पर अब मैं ये तो नहीं कह सकती द कीज आर इन द टेबल, भाई आपकी टेबल जो ऊपर का है उसके अंदर थोड़ी ना, उसके ऊपर ही तो रखी है। क्लियर? तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और ये देखो, ये सारे वर्ड्स हमें जगह ही बता रहे हैं, है ना, कि कौन सी जगह पे वो सामान रखा है, कौन सी जगह पे वो रह रही है। तो इसीलिए ये हमारे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेसेस होते हैं। और देखो कौन कौन से होते हैं। एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट और एग्जैक्ट प्लेस, पर हिंदी में सेम ही है, जैसे ऑन पर था, और हिंदी में आप लोग इतना कंफ्यूज होते भी नहीं हो, है ना। इसीलिए मैंने ट्राई किया कि हिंदी इंग्लिश को एक साथ करवाऊं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आए कि ये है क्या। वरना क्या होता है, हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं एट का क्या मतलब है हिंदी में, उसको कैसे यूज करें। तो उसको साथ साथ पढ़ो ना, ताकि आपको अलग एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही ना पड़े, है ना। अब देखो, एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक पॉइंट और एग्जैक्ट प्लेसेस, मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दे कि ये वाला पॉइंट है ना, या एग्जैक्ट जगह, हाँ इसी जगह। जैसे मीट मी एट द बस स्टैंड, बस स्टॉप पर मुझसे मिले। अब देखो, बस स्टॉप एक स्पेसिफिक पॉइंट है, एग्जैक्ट प्लेस है कि हाँ उधर ही मिलना है। आपने ये तो नहीं कहा कि उस रोड पे कहीं भी मिल लेना, नहीं, आपने स्पेसिफिकली बताया है कि मीट मी एट द बस स्टॉप, मुझसे कहां पर मिलो, बस स्टॉप पर मिलो। तो हमने क्या यूज किया, एट यूज किया। क्लियर? दूसरा देखो, अंडर, अंडर इज यूज व्हेन समथिंग इज बिलो अंडर एन ऑब्जेक्ट, नीचे का उपयोग तब किया जाता है जब कोई चीज किसी अन्य ऑब्जेक्ट के नीचे हो, मतलब कोई किसी चीज के नीचे हो, अंडर मतलब नीचे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द बेड, बिल्ली बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे बिल्ली घुसी हुई है, तो हमने क्या यूज किया, अंडर यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा बीट, बिटवीन और अमंग, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली कि हम इन दोनों को यूज कहां करें। ये याद रखना, बिटवीन सिर्फ दो चीजों के बीच में होता है, अमंग बहुत सारे के बीच में होता है। तो इस चीज में आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल द शॉप इज बिटवीन द पार्क एंड द स्कूल, बीच में दो वस्तुओं के लिए उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए दुकान पार्क और स्कूल के बीच में। क्लियर? जब भी आपको बीच में बताना है कोई भी चीज और वो दो चीजों के बीच में हो, तो आप लोग बिटवीन यूज करोगे। ठीक है, हिंदी में देखो सेम है, बीच में, लेकिन कंफ्यूजन होती है कहाँ, इंग्लिश वाले वर्ड्स में कि बिटवीन कहाँ यूज करें, अमंग कहाँ यूज करें। तो आज से आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बिटवीन हम तब यूज करते हैं जब हमें बीच में यूज करना है, लेकिन दो आइटम्स के बीच में, अमंग बहुत सारे बीच में। क्लियर? देखो, among is used when something is in middle of the many, बीच में तब प्रयोग किया जाता है, वो सेम ही है। एग्जाम्पल, she is among friends, वह दोस्तों के बीच में है। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे दोस्त है और वो उसके बीच में है, तो हमने क्या यूज किया, among यूज किया। नेक्स्ट देखो, अब से आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो आप इन और ऑन में कंफ्यूज होगे। एक ऊपर है ना, एक अंदर के लिए यूज हो रहा है। अब देखो, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, शोइंग व्हेन, समय के पूर्वसर्ग कब दिखा रहे हैं। अब छोटी सी बात है, प्लेस था तो पता चला कि लोकेशन, टाइम है तो क्या पता चलेगा कि किस समय पर हो रहा है। देखो, दीज प्रेपोजिशंस हेल्प अस टॉक अबाउट टाइम, ये पूर्वसर्ग हमें समय के बारे में बात करने में मदद करते हैं। सबसे पहले इन,
अच्छा, अब आप कहोगे मैम जगह वाले में भी इन ऑन था, टाइम वाले में भी इन ऑन था, तो ये बात तो बच्चों मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है कि ये वर्ड यहीं पर आएगा, वो हर जगह आता है। ग्रामर आपको समझनी पड़ेगी, तभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि पूरा कोर्स अच्छे से देखो। एक बार हमारा ग्रामर कोर्स पूरा हो जाता है तो हम एक प्रैक्टिस सेशन भी निकालेंगे ताकि आप लोग और प्रैक्टिस करो और इसको और अच्छे से कर सको। क्लियर? लेकिन समझना बहुत अच्छे से। अब देखो, इन इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड्स लाइक मंथ्स, ईयर्स, सीजन, पार्ट्स ऑफ द डे। मे का उपयोग महीनों, वर्षों, ऋतुओं, दिन के कुछ हिस्सों जैसी लंबी चीजों में किया जाता है। अभी आपने देखा जगह में भी क्या था, बड़ा एरिया है ना, और यहाँ पे भी टाइम में भी कहाँ यूज होता है, जब जो हमारा पीरियड्स होता है, मतलब समय के वो होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, वो कितने बड़े बड़े हैं, जैसे कि मंथ्स, ईयर्स, तो हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल स्टार्ट्स इन सितंबर, स्कूल सितंबर में शुरू होगा। तो मतलब हमने मंथ की बात की है, बड़ी बात की है, तो हमने क्या यूज किया, इन यूज किया। ऑन देखो, ऑन इज यूज फॉर डेज एंड डेट्स। को, यहाँ पे ऑन का क्या मतलब है, को का उपयोग दिनों और तिथियों के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज ऑन मंडे, बैठक सोमवार को है। क्लियर? मतलब जब भी हम डेज और डेट से रिलेटेड बातें करेंगे तो ऑन आएगा, उससे बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो इन आएगा। और इनको हिंदी में यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, मे, और ऑन को। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एट। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों को ना इन चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम इन ऑन एट वहां पे भी था, इन ऑन एट यहाँ पे भी था। बस आपको यूज करने आने चाहिए, है ना। यूज करने कैसे आएंगे, एक तो प्रैक्टिस से, और एक इनका मतलब समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। अब देखो एट, यहाँ पे एट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम। अभी अभी हमने देखा था कि प्लेस में भी तो स्पेसिफिक पॉइंट ही था ना। एट यहाँ पे भी क्या बता रहा है, एग्जैक्ट टाइम बता रहा है। क्लियर? देखो, द ट्रेन अराइव्स एट 6 PM, ट्रेन 6 बजे आती है। क्लियर? अब हमें पता है कि ट्रेन कितनी बजे आएगी, 6 बजे आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पता है, तो हमने क्या यूज किया, एट यूज किया। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग मीन्स थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के दौरान, साधनों के दौरान, मतलब के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, मतलब उस टाइम पीरियड में। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, डू नॉट टॉक ड्यूरिंग द मूवी, फिल्म के दौरान बात ना करें। क्लियर? अब ये क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया कि उसके दौरान, तो ड्यूरिंग के मतलब उसके दौरान, कि जब भी ये मूवी चले तो उस दौरान आप लोगों को बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट देखो, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में, ये सब वर्ड्स हमने सुने हुए हैं। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धो ले। क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, मतलब हमें हाथ पहले भी धोने चाहिए खाने से, और खाना खाने के बाद भी धोने चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, देखो कितने आसान आसान वर्ड्स है ना, बस आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, दिशा के पूर्व सर्ग, शोइंग मूवमेंट्स, गति दिखा रहे हैं। अच्छा, अब देखो, अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, मैम अभी तो आप लोकेशन कह रहे थे, अब डायरेक्शन, इन दोनों में क्या गड़बड़ है। लोकेशन जगह होती है ना, डायरेक्शन आपको पॉइंट आउट करके दिशा बता रहे हो, जैसे उस जगह, है ना। क्लियर? अब देखो, दीज प्रेपोजिशन शोज मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये पूर्व सर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति दिखाते, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आप कैसे जाओगे, है ना। सिंपल, अगर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आप कहीं घूमने गए, आपको जगह का नहीं मालूम, तो आप क्या पूछते हो, दिशा पूछते हो, डायरेक्शन पूछते हो। क्लियर? अब आप ये तो नहीं कहोगे कि, यही तो पूछते हो कि कैसे जाना है, उड़ के तो जा नहीं सकते कि हाँ उस जगह पे पहुंच गए। क्लियर? आप उससे डायरेक्शन पूछते हो कि लेफ्ट जाए, राइट जाए, इसीलिए डायरेक्शन और लोकेशन बिल्कुल अलग अलग है। टू इंडिकेट्स मूवमेंट टूवर्ड्स अ
डेस्टिनेशन, एक गंतव्य की और गति को इंगित करते हैं। मतलब ऐसे, टू मतलब पॉइंट आउट कि उस तरफ जाना है। ही इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा है। क्लियर? तो वो कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि वो किस दिशा में जा रहा है? मार्केट की दिशा में जा रहा है। तो हमने यहाँ क्या किया? ही इज गोइंग टू द मार्केट, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द स्कूल। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, में बाहर से अंदर की ओर गति दिखाता है। इनटू का मतलब भी में होता है, मतलब कहीं बाहर से आए अंदर आ गए। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग रैन इनटू द हाउस। हम हमेशा क्या लिखते हैं? द डॉग रैन इन द हाउस। इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, क्योंकि एक डायरेक्शन है कि वो बाहर से अंदर आ रहा है। क्लियर? तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इन आज के बाद आप लोग कभी नहीं लिखोगे इनटू। जैसे आप घर के अंदर जा रहे हो, आई एम गोइंग इनटू द हाउस, वो मूवमेंट हो रही है ना उस टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा ऑन टू। अभी इनटू देखा, अभी ऑन टू देखो। ऑन टू मतलब पर, शोज मूवमेंट टुवर्ड्स द सरफेस। अभी अभी हमने बात की थी कि ऑन का क्या मतलब होता है? जब कोई सतह दिखाए, मतलब कोई सरफेस दिखाए तो उसकी तरफ मूवमेंट हो। जैसे कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूद गई। क्लियर? अच्छा, अभी आप लोग एक चीज नोटिस करो और इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इन और ऑन में और पर था, है ना, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब क्या हो रही है? इनटू, वो मूवमेंट हो रही थी। ऑन टू मूवमेंट हो रही, जा वो सरफेस पे रहा है। सरफेस के लिए हम ऑन यूज करते, लेकिन जैसी वो मूवमेंट हुई कि कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, है ना, सरफेस पे जंप किया, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ऑन टू यूज किया। तो इन दोनों वर्ड्स में ना कंफ्यूज मत होना। इनटू और ऑन टू में यही याद रखना कि मूवमेंट हो रही, कि हाँ वो उस टाइम पे चल रहा है ना। और ऑन और इनमें मूवमेंट नहीं हो रही, वो हम वैसे बता रहे कि इस जगह पे, है ना। क्लियर? इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग, की और। अभी जैसे टुवर्ड्स, उस तरफ चले जाओ, उसकी ओर चले जाओ, है ना। शी वॉक टुवर्ड्स द बीच, वह समुद्र की तट की ओर चली गई। अब जैसे वो चल रही है ना, तो वो कहाँ जा रही है? बीच की तरफ जा रही है। ये क्या? हाँ, बीच ही है ना, बीच की तरफ जा रही है। तो टुवर्ड्स द बीच, उसकी तरफ, उसकी ओर जाना, है ना। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है तो आप उसके और जा रहे हो। अभी आप चलते जा रहे हो तो मैं क्या कह रही हूँ? अरे तू तो उस ओर जा रहा है ना, तो उस ओर का मतलब होता है टुवर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, थ्रू। थ्रू मीन्स एंटरिंग एंड देन एग्जिटिंग समथिंग, मतलब किसी चीज में एंटर किया और फिर एग्जिट, मतलब अंदर गए फिर बाहर आ गए। क्लियर? एग्जाम्पल, दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, वे जंगल से होकर गए। अभी आप लोग घूमने गए, सपोज आप लोगों ने भूल भुलैया देखी होगी कि आप कोई एडवर्टीजमेंट पार्क जाते हो, या फिर सॉरी, अगर आप कोई एंटरटेनमेंट पार्क या फिर कहीं भी जाते हो ना, एडवेंचर पार्क जाते हो, वो दोनों वर्ड्स गलत है, एग्जैक्टली एडवेंचर पार्क जाते हो, तो आप लोग क्या देखते हो? वहां पे भूल भुलैया वगैरह होती है ना। तो आप क्या करते हो कि अंदर जाते हो फिर बाहर लाते हो। तो आपने क्या किया? यू वेंट थ्रू दैट, है ना। हॉन्टेड हाउस हमने सबने देखा होगा, है ना। तो आप लोग क्या करते हो? एक गेट से एंटर करते हो, दूसरे से निकल जाते हो। तो वो क्या हुआ? थ्रू हुआ, कि आप आए और चले गए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस ऑफ मैनर। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज हो। अभी तक जितने वर्ड्स किए ना, उनको अच्छे से रिवाइज करना, समझने की कोशिश करना कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। क्लियर? और इस चीज में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना। एंड आई होप जो छोटी छोटी गड़बड़ आप लोग करते हो उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की हो, और आज के बाद आप वो गड़बड़ कभी ना करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।